अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। अगले 3 से 4 महीने बड़े अहम होने जा रहे हैं, हसास होने जा रहे हैं। तैयारी कर लीजिए क्योंकि भारत और इसराइल का मुश्तरका मनसूबा तैयार है। ईरान के बाद पाकिस्तान। ये पूरी खबर क्या है, ये तज्जिया नहीं होगा बल्कि मुसद्दक़ा मालूमात की बुनियाद के ऊपर आपके सामने ये चीज़ें रखने जा रहा हूँ, जिससे आप बड़ी बाखूबी अंदाज़ा लगा सकेंगे कि आने वाले दिनों के अंदर किस हद तक सूरत हाल आपको पाक भारत कशीदगी के अंदर शिद्दत नज़र आएगी। मगर उससे पहले आपसे दरख्वास्त की वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मामला कुछ यूँ है कि जब से पहलगाम वाक़या हुआ वो ड्रामा रचाया गया, हमने उस वक्त भी इस प्लेटफॉर्म से कहा कि इंसानी जानों का ज़िया किसी भी सूरत में हो, कोई भी इंसान उस ऐसे किसी अफसोसनाक वाक़े के अंदर उसकी जान जाए, वो वाक़या काबिल मज़म्मत है। इंसानी जानों का चले जाना काबिल मज़म्मत है। मगर भारत की जानिब से गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करते हुए बजाय के उन अफराद के इज़े कातिलों को पकड़ा जाता, उन्हें आज तक नहीं पकड़ा गया और बिना किसी सबूत के पाकिस्तान के ऊपर जहारियत का मुज़ाहरा कर दिया गया, पाकिस्तान के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया। पाकिस्तान ने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया, जिस तरह से आलमी किरदार को तमाम ममालिक को किसी गैर जानिबदार प्लेटफार्म के ऊपर भारत को इंक्वायरी का तहक़ीक़ात का मौका फ़राहम किया कि आइए बैठिए तहक़ीक़ात करते हैं, अगर यहाँ से कुछ ऐसा हुआ है उन अफराद को हम गिरफ़्तार करने में आपकी मदद करेंगे। मगर भारत की ने जो एक मनसूबा बना रखा था, उस मनसूबे में यही शामिल था कि हमने जहारियत का मुज़ाहरा करना है, क्योंकि जो सोच है अखंड भारत की, जो सोच है कि पाकिस्तान को भी भारत के साथ मिलाना है, वो सोच आज़ादाना तौर के ऊपर तहक़ीक़ात में की राह के अंदर आपको रुकावट नज़र आई। तो हुआ भी कुछ यूँ, और फिर उसके बाद जिस हज़ीमत का सामना करना पड़ा, किस तरह से भारत के फाइटर जेट गिरे, किस तरह से भारत को जंगी मैदान में सिफारती मैदान में हज़ीमत का सामना करना पड़ा, किस तरह से भारत ने सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया, और जब मुआहदा मुअत्तल किया उससे अगले ही दिन पाकिस्तान को बाकायदा आगाह कर दिया, और उसके बाद पाकिस्तान की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ के अंदर रुजू किया गया और एक मरबूत और मुनज़्ज़म किस्म का जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया गया। उसका फ़ैसला कल आ गया है। उसका फ़ैसला ये आया है कि भारत ने अगर एक तरफ़ा तौर के ऊपर इस मायदे से निकलने की इक़दाम कोई किया तो ये गैर कानूनी होगा। तो जंगी मैदान के अंदर हो, सिफारती मैदान के अंदर हो, आलमी अदालत के अंदर हो, भारत को हर कहीं हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है, चाहे वो SCO का एलामिया हो या फिर ब्रिक्स के ममालिक हों। कोई भी इस मामले के ऊपर भारत के साथ स्टैंड करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। भारत का मामला क्या है? भारत का ये मामला है कि भारत ये चाहता है कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को उसी लेंस से देखे, उसी एंगल से देखे जिससे भारत पाकिस्तान को देखता है, और दुनिया वो देखने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दुनिया हकीकत जानती है। अब हुआ क्या है? हुआ कुछ यूँ है कि हालिया दिनों के अंदर जो मैंने ये बात की कि अगले 3 से 4 माह बड़े अहम होने जा रहे हैं, इसमें कराची के अंदर एक रिसेंटली एक रियासती इदारों की जानिब से कार्रवाई की गई है। उसमें रॉ के बहुत बड़े एजेंट और काफ़ी बड़ा नेटवर्क एक पकड़ाया गया है। इसके साथ साथ टोबा टेक सिंह साहिवाल इस साइड से भी बहुत सारे जो मुश्तबा अफराद हैं जो रॉ के एजेंट थे, उन्हें गिरफ़्तार किया गया है। और मुल्क के तूल अर्ज़ में इस वक्त आपको पाकिस्तान की जो खुफिया इदारे हैं, इंटेलिजेंस इदारे हैं, जिनमें IB, MI, ISI तीनों अपने अपने तय जो है वो बड़े मुतहरिक हो चुके हैं, क्योंकि ऐसी इंडिकेशन, ऐसी चीज़ें मिली हैं कि भारत आइंदा 3 से 4 महीने के अंदर अंदर कोई बड़ी जो जहारियत का मुज़ाहरा है वो कर सकता है। किस तरह कर सकता है? जो शवाहिद जो हमारे सामने आ रहे हैं अभी तक, उसमें जो चीज़ें अगर आप फ्लाई रूट्स के हवाले से अगर आप देखें, आज का सेटेलाइट का ज़माना है, कोई भी चीज़ छुपी ढकी नहीं हो सकती है। तो पाकिस्तान के तहक़ीक़ाती इदारे इस नतीजे के ऊपर पहुँचे और ये शवाहिद भी मिले हैं कि भारत और इसराइल की जानिब से एक फ़्लाई रूट बना लिया गया है, एयर ब्रिज बनाया गया है, और वहाँ से बड़ी तेज़ी के साथ नकल व हरकत हो रही है, इसराइल से भारत की जानिब भी और भारत से इसराइल की जानिब से भी। पाकिस्तान के जो इदारे हैं उनका ये कहना है, उनके मुताबिक जो शवाहिद सामने आए हैं, कि बहुत बड़ी ऐसी तादाद है इसराइल के एहलकारों की, कमांडर्स की, जो इस वक्त आपको भारत के अंदर मिलेगी, और तमाम तर जो मनसूबाबंदी है, प्लानिंग आपको करते हुए नज़र आ रहे हैं। भारत इस मौका के ऊपर उसकी ऐसी हालत हुई है कि आप ये कहें कि 3 से 4 महीने की मनसूबाबंदी बनाकर बहुत तेज़ी के साथ शॉपिंग की जा रही है। भारत की जानिब से वेपन्स ख़रीदे जा रहे हैं, एम्यूनेशन हो, दीगर हो, साइबर अटैक के हवाले से हो, जिस डिपार्टमेंट के अंदर जो जिद्दत, जो चीज़ ख़रीदी जा सकती है, वो भारत बहुत तेज़ी के साथ आपको ख़रीदता हुआ नज़र आ रहा है। इससे पहले भी हमने एक वीडियो बनाई थी जिसमें आपको बताया था कि भारत ने इस साल में बहुत ज़्यादा दफ़ाई साजो सामान के एग्रीमेंट्स मनसूबे किए हैं, और ये कंडीशन लगाई है कि हमें इसी साल हमें हर सूरत बहरहाल चाहिए ही चाहिए। तो ये भारत की आपको चीज़ें नज़र आ रही है मुश्तरका तौर के ऊपर, आपको इसराइल की और भारत की एक वर्किंग रिलेशनशिप भी आपको नज़र आता है कि किस तरह से पाकिस्तान के ऊपर जहारियत का मुज़ाहरा करना है।
अब इसके अंदर किस तरह से करना है, तो पैटर्न वही रखा गया है कि जैसे ईरान के लिए, क्योंकि ये जो बहुत तेज़ी के साथ पाकिस्तान जो जासूसों का नेटवर्क गिरफ्तार कर रहा है, वक्त से पहले उन्हें पकड़ रहा है। ज़ाहिर है ईरान के कंपैरिजन अगर पाकिस्तान किया जाए तो पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं वो आपको ज़्यादा मुतहरिक नज़र आती हैं, ज़्यादा फ़ाल नज़र आती हैं, और उस हवाले से वसाइल भी हैं ईरान के। अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी इदारे हैं वो बड़े मजबूत हैं, इसलिए पेशगी इक़दामात करते हुए बहुत सारे ऐसे जो नेटवर्क हैं उन्हें गिरफ़्तार भी किया जा रहा है। और मंसूबा यही है कि जब भारत की जानिब से ऐसी जहारियत का मुज़ाहरा किया जाएगा तो फिर अंदर से जासूसों का एक नेटवर्क जो हमने फैलाया होगा वो भी अहम तनसीबात को निशाना बनाएगा, और इसके साथ साथ भारत की जानिब से भी किया जाएगा। इसमें एक और चीज़ जो निकल कर सामने आ रही है वो ये कि इस बार भारत ने अपने जहाज़ गिरा जाने के बाद अब ये फ़ैसला किया है कि अब अपनी एयरफोर्स को हरकत नहीं देनी है, बल्कि क्या करना है, मिज़ाइल सिस्टम या मिज़ाइल प्रोग्राम के ज़रिए ही करना है। यानी अपनी हदूद से मिज़ाइल ही दागने हैं, और वो पाकिस्तान की जो शहरी इलाके हैं, बिलखसूस शहर के अंदर, पाकिस्तान की गहराई के में, पाकिस्तान के मरकज़ी इलाक़ों के अंदर इस वक्त भारत का ये मंसूबा है कि हमने इस बार कार्रवाइयाँ करनी है और एक चीज़ को रजिस्टर्ड करवाना है। तो अब इसके अंदर मुमकिन तौर के ऊपर आप ये नहीं कह सकते कि मिज़ाइल नहीं आएंगे। पाकिस्तान का दिफाई निज़ाम जो है वो सख्त गैर फ़ाल है, इन मिज़ाइलों को नहीं रोक सका। तो देखिए अब आपके सामने है एग्ज़ाम्पल, ईरान और इसराइल कशीदगी के दौरान आपने देखा कि तमाम तर दुनिया का जदीद तरीन दिफाई निज़ाम हो जाने के बावजूद भी किसी हद तक जो मिज़ाइल गिरे, ईरान के गिरे। और आप ये कह सकते हैं कि ख़ुद अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसका एतराफ़ किया कि ईरानी मिज़ाइल गिरे और उन्होंने बड़ी तबाही की। तो भारत और पाकिस्तान की तो सरहदें भी आपस में मिली हुई हैं, तो आप ये नहीं कह सकते कि सारे के सारे ही मिज़ाइल को रोक लिया जाएगा। ज़ाहिर है दिफाई निज़ाम एक्टिव होगा, मगर इस बार भारत का ये मंसूबा है कि उसने शहरी इलाकों को ज़्यादा से ज़्यादा निशाना बनाना है। ये तो उसने एक मंसूबा बना रखा है और ये हतमी बात है। इसमें अब कोई मौजज़ा ही है जो इस मामले से कोई हटा जा सके। कोई मोदी को, कोई अमित शाह को, कोई उनके नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल को कोई हिदायत आ जाए तो वो एक अलहदा बात है, लेकिन ये पक्की मनसूबाबंदी है। बल्कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो ये कहते हैं कि 90 से 95% तक ये इतलात मौजूद हैं कि भारत ने ये मुमकिन तौर के ऊपर 3 से 4 महीनों में अगले में ये जाहरियत करनी ही करनी है, और इसके लिए बाकायदा मनसूबाबंदी तैयारी की जा रही है। अब ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से नहीं की जा रही, पाकिस्तान भी तमाम तरह एक्टिव है, और पाकिस्तान ने इस बार ये कह दिया है अगर आपने अखंड भारत का नारा लगाया है तो हम आज़ाद भारत का नारा लगाएंगे। खालिस्तान है, दलित है, बहुत सारी ऐसी कंपेनें हैं, मणिपुर हैं, दीगर रियासतें हैं, तो फिर वहाँ से उनको आज़ादी का जो मुतालबा वो कर रहे हैं, पाकिस्तान भी उनके नारे के साथ हम आहंग हो जाएगा। पहले आपने अमेरिका के सालिसी को कबूल करते हुए अमेरिका ने पढ़कर आपको बचाया, इस बार हम किसी मामले की या किसी की भी सालिसी का किरदार जो है वो नहीं एक्सेप्ट करेंगे। बल्कि इस बार अगर मामला होता है, अगर एक मिसाइल वहाँ से आता है तो यहाँ से 5 मिसाइल जाएंगे। ये तैयारी पाकिस्तान की जानिब से कर ली गई और शिद्दत के साथ जवाब देने की जो हिकमत अमली है वो आपको बनती भी नज़र आती है। और बताया ये भी जा रहा है कि ये एक ऐसा मार्का भी साबित हो सकता है जिसमें मकबूजा कश्मीर का हतमी फ़ैसला हो सकता है। तो सूरत हाल इंतहाई गंभीर है इस खत्ते की। एक बार फिर भारत अपने जारहाना आज़ाइम रखता है और उसने ये हज़ीमत जो कि उसको मोदी सरकार को उठानी पड़ी। मोदी नहीं चाहता कि आइंदा आने वाले दिनों के अंदर जो इलेक्शन आने हैं 3 से 4 महीने, उनकी जो अपोजिशन है वो ऑपरेशन सिंदूर के नाम के ऊपर उनका मजाक उड़ाएं, तो इसलिए उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर ख़त्म नहीं किया, बल्कि उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और उसी के तहत उन्होंने ये कार्रवाइयाँ या जारहाना जो आज़ाइम है वो रखते हैं। और भारत मोदी सरकार ये चाहते हैं कि हम किसी तरह अपने लोगों के अंदर मुतमईन कर सकें और अपने वोट बैंक को बढ़ा सकें और ऐन इलेक्शन के मौका के ऊपर ये जहारियत का जो मुजाहरा है ये हम खोल दें और सूरत हाल को हम गंभीर कर दें और हमारी परफॉर्मेंस के बजाय पूरी आवाम की जो तवज्जो है वो इस जानिब मबजूल हो जाए। तो ये एक हिकमत अमली प्लान बनाया गया है, पाकिस्तान की जानिब से भी तैयारी कर ली गई है। ऐसा नहीं कि पाकिस्तान ने ज़िम्मेदार ममालिक को बताया नहीं है, पाकिस्तान ने अमेरिका को, चाइना को, तमाम जो ममालिक है उन्हें आगाह कर दिया है। भारत की इस जो जारहाना इक़दामात का वो सोच रहा है, मनसूबा तैयार कर रहा है। वो आपको याद होगा कि मैंने वीडियो को इख्तिताम की तरफ लेके जाते हैं, एक बात मैंने आपको की थी जब पहलगाम का वाक़या हुआ था और उसमें मैंने ये कहा था कि ऐसा मुश्किल लगता है कि अमेरिका पहलगाम वाक़े के ऊपर भारत की सपोर्ट करे। उसकी वजह यह है कि भारत की जानिब से जब से
SCO हो या ब्रिक्स हो, इनके अंदर शामिल हुआ है, तब से मगरबी ममालिक हों या फिर अमेरिका हो, वो ज़रा खींचे खींचे से नज़र आते हैं भारत के साथ, क्योंकि अमेरिका या मगरबी ममालिक ये समझते हैं कि चाहे वो SCO है, चाहे वो ब्रिक्स है, ये बेसिकली बनाए ही डॉलर्स की अजारादारी को ख़त्म करने के लिए अमेरिका मुखालिफ है। और अगर उनका इस खत्े के अंदर अहम तस्वीराती पार्टनर इन तंजीमों के अंदर, इन प्लेटफॉर्म के अंदर शामिल होगा, तो ये फिर उनके लिए भी अलार्मिंग सिचुएशन होगी। इसलिए भारत को इस सबक सिखाने के लिए सिफारती तौर के ऊपर उससे बिल्कुल मगरबी ममालिक और अमेरिका की जानिब से तनहा किया गया कि हम किसी भी किस्म की कोई जो सपोर्ट है वो नहीं करेंगे। लेकिन अब ये ख़बरें सामने आ रही हैं कि भारत ये सोच रहा है कि वो ब्रिक्स से या फिर SCO से वो निकलने का फ़ैसला भी कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो फिर आप आने वाले दिनों में ये भी देखेंगे कि अमेरिका और मगरबी ममालिक की जो सपोर्ट है वो आपको ज़्यादा भारत के साथ भी स्टैंड होती हुई नज़र आएगी। अभी भी है, लेकिन अभी किसी हद तक भारत को एहसास दिलाने के लिए या भारत को ब्लैकमेल करने के लिए, अपने साथ मिलाने के लिए ये एक हरबा सामने आ रहा है। ज़ाहिर है अगर भारत और इसराइल मिलकर कर रहे हैं तो आप ये तो नहीं कह सकते कि अमेरिका इससे गाफिल है। अमेरिका को तो मालूम है कि क्या कुछ हो रहा है। आप अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एतमाद तो नहीं कर सकते, एतबार तो नहीं कर सकते उनके ऊपर। तो बहरहाल ये एक खिचड़ी बन रही है। देखना ये है, कुछ ज़राए से ख़बरें सामने आई हैं, लेकिन हतमी ख़बर वही होगी जब भारत की जानिब से ये एक रियासती सतह के ऊपर फैसला किया जाएगा। अगर वह प्लेटफॉर्म से निकलता है तो इट्स मीन कि ये जो सारी चीज़ें हुई हैं ये इसीलिए की गई थी कि भारत को इन तंजीमों से निकालना है, और जब निकल जाएगा फिर मुकम्मल सपोर्ट आपको मिल जाएगी। तो बहरहाल ये अब तक की अपडेट हैं जो आपके सामने रखी हैं। अगर आप समझते हैं कि वीडियो मालूमाती है तो फिर इसे ज़रूर लाइक भी कीजिएगा, कमेंट्स में ज़रा ख्याल कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।